जो बजट रखा गया है उससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूं। मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट साहब यहाँ पे बैठे हैं। जो 2016-17 में जनाब स्पीकर साहब हवेलिया में एक पार्क की मंजूरी हुई थी, सेक्शन 4 लगा, पैसे ट्रांसफर हो गए डीसी साहब के पास और सेक्शन 11 तक अवार्ड हो गया, अभी तक उसका इंतकाल नहीं हुआ। अभी हम ये सुन रहे हैं कि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के दफ्तर में मीटिंग हुई है और उसने टीएमओ हवेलिया को लिखा है कि फौरी तौर पर इसको डी नोटिफाई करें पार्क को, और ये किसी और जिले में ले जाना चाहते हैं। मैं मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश करूंगा कि आगे जो कट मोशन आएगा मैं उसके ऊपर कट मोशन भी पेश करूंगा और ये फौरी तौर पर उसकी तहकीकात करें। अगर हमें कुछ भी और नहीं देते तो कम अज कम 2016-17 में जो पार्क के लिए 4 करोड़ रुपया मंजूर हुआ था, वो जनाब मिनिस्टर साहब हवेलिया के लोगों के साथ मैं खड़ा हूं, किसी सूरत में हम किसी और जिले में ट्रांसफर नहीं होने देंगे, क्योंकि हवेलिया के अवाम बिजली के बिल देते हैं, गैस के बिल देते हैं, हर किस्म के टैक्सेस देते हैं। ये ज्यादती किसी सूरत में हम कबूल नहीं करेंगे। दूसरी जनाब स्पीकर साहब, मैंने उस दिन भी बात की थी, एक सबका हुकूमत में जो फॉरेस्ट के हवाले से एक पॉलिसी बनी थी कि जो रास्ते हैं उनके ऊपर भी वो पीसीसी नहीं करने देते हैं। नई सड़क बनाना तो दूर की बात है, चंद ऐसे मेरे हल्के में भी ऐसे गांव हैं, पूरे सूबे में ऐसे इलाके गांव होंगे जहां पे रोड नहीं है, जीप रोड नहीं है और कोई गाड़ी वहां पे नहीं जा सकती है। मेहरबानी करके इस शर्त को ख़त्म किया जाए, एनओसी जारी की जाए जहां पे ज़रूरी है और जहां पे मतलब है दरख्त भी ज़ाया नहीं होते हैं, और अगर दरख्त ज़ाया भी हों तो इंसान से दरख्त इंसानों से कीमती नहीं है। दूसरा मेरा मुतालबा ये है कि फौरी तौर पर इस पॉलिसी को ख़त्म करके जो जिन जिन इलाकों में रोडों की ज़रूरत है वहाँ पे एनओसी रोड के लिए जारी की जाए। और जनाब स्पीकर साहब, मैंने इसलिए ये बात की है कि पता नहीं हमसे पिछले पैसे भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं। मैं 3 सालों से एक अस्पताल का मुतालबा कर रहा हूँ। अस्पताल RHC से D कैटेगरी का अस्पताल है जो नथिया गली मोचीडारा में है। हर साल मेरे साथ वादा होता है कि इस साल ADP में आपकी ये अस्पताल डाली जाएगी। आज तक स्पीकर साहब उस अस्पताल के ऊपर इस बजट में भी मैंने देखा है उसका नामो निशान नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे साथ अगर ज्यादती की जाए तो कोई बात नहीं है। मैंने 40,000 वोट लिए हैं मुस्लिम लीग के टिकट पर, 30,000 वोट PTI के टिकट और लोर ने भी ली है, दूसरी जमातों के लोगों ने भी वोट लिए हैं, लेकिन उन लोगों के साथ ज्यादती ना की जाए। मैंने ये तजवीज़ दी थी, अभी एजुकेशन मिनिस्टर साहब भी चले गए हैं, कि जो नॉन स्टेजिटी में जो स्कूल प्राइमरी स्कूल बने हैं वो 6 कमरों के स्कूल हैं। वहाँ पे आसानी के साथ मिडिल की क्लासें, लोअर मिडिल की क्लासें चलाई जा सकती हैं। नॉन ADP में वहाँ पे स्टाफ मंजूर किया जाए और उन स्कूलों को ऑटोमेटिकली अपग्रेड किया जाए। जो स्कूल स्पीकर साहब, अभी इससे पहले सरदार यूसुफ साहब ने बात की है, ज़लज़ला ज़दगान एरिए में 500 से ज़ायद स्कूल, अभी मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि हम फर्नीचर हर स्कूल में फर्नीचर देंगे। मैं ये मुतालबा करता हूँ कि हमारे इलाके में हर स्कूल के ऊपर छत आप डाल कर दें। छत होगी तो बच्चे फर्नीचर के ऊपर बैठेंगे। और वो 500 स्कूल जो है वो अभी कोई शायद ADP में उसके लिए पैसे हुकूमत ने मुख्तसस किए हैं। मैं ये मुतालबा करता हूँ हुकूमत से कि फौरी तौर पर मुतलका ज़िला के DC साहिबान को या मुतलका जो स्टाफ है CNW का, उनको हदायत की जाए कि जो स्कूल नामुकम्मल है उनको फिर फौरी तौर पर उनके ऊपर काम शुरू करवाया जाए ताकि बच्चों को सर छुपाने की जगह मिले। धूप में वो बैठकर, बारिश में बैठकर पढ़ते हैं। इसके अलावा जनाब स्पीकर साहब, मैं ये दरख्वास्त करूँगा हुकूमत से, अगर हुकूमत मुनासिब समझे तो जो टूरिज़म के हवाले से अभी शौकत यूसुफ सईद साहब बात कर रहे थे कि हमने हज़ारा डिवीज़न के लिए टूरिज़म के लिए खातर ख्वाह फंड रखा है। मेरा हल्का चूँकि गलियात है, नथिया गली का एरिया उसमें आता है। एक ऐसा रोड जो इस्लामाबाद से आ रहा है एरला तक, जनाब स्पीकर साहब, वो पुख्ता रोड है, इरा वालों ने पुख्ता किया था। एरला से ताजवाल तक 5 किलोमीटर रोड नया बनेगा और फिर ताजवाल से बागम तक 2 किलोमीटर, 7 किलोमीटर रोड अगर आप बना लें टूरिज़म से, तो मैं दावे से ये कहता हूँ कि अगर
छांगला गली और डूंगा गली के ऊपर 10-10 फुट बर्फ पड़ी हुई हो, और इस रोड पर अगर कोई इस्लामाबाद से आए तो 2 इंच भी बर्फ इस रोड के ऊपर नहीं होगी। हर सयाह आसानी के साथ इस्लामाबाद से नथे गली तक पहुंच सकता है। एक रोड हवेलियां से अगर कालाबाग तक बनाया जाए, बना हुआ रोड है, इसको टूरिज्म वाले अगर इसको खुला करें, चूँकि आगे 2 आबशारें हैं, एक सजीकोट आबशार है, एक अम्ब्रेला आबशार है, उसके ऊपर अभी मैं अकबर अयूब खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने फंड भी दिया है। तो अगर वो रोड बन जाए तो टूरिज्म के लिए एक बेहतरीन रास्ता उसके ऊपर बनेगा। और नरोटा साहब वाइंड अप करें जी, आपका टाइम पूरा होने वाला है। मैं बिल्कुल वाइंड अप करता हूँ। मैं लंबी बात स्पीकर साहब नहीं करूँगा। मैंने पहले कह दिया है कि हमने तकरीरें करनी है, तजवीज़ देनी है, हमें तवक्को नहीं है कि हमारी तो किसी तजवीज़ को शामिल किया जाएगा। हेल्थ के हवाले से जनाब स्पीकर साहब, जिस तरह अभी बता रहे थे शौकत यूसुफजई साहब कि हमने BHUs को अपग्रेड करने के लिए पैसे रखे हैं RHC में। जनाब स्पीकर साहब, मेरे हल्के में लोअर गलियात में बिरुन गली, फलकोट, दमतोड़, सरबाना और बाग और बगनोतर, इसी तरीके से रजोइया, बंडी, तय खान और अहरला, ये जो BHUs हैं सजन गली में है और ताजवाल में है, अगर इनको RHC का दर्जा दिया जाए तो ये अगर कोई आदमी, कोई मरीज़ बीमार हो जाता है तो यकीन करें उसको एबटाबाद लाने के लिए कम से कम 10-15 हज़ार रुपया उस शख्स को गाड़ी का किराया देना पड़ता है। तो उन्हें मुकामी सतह पे सहूलत मिल सकती है आसानी के साथ। अगर आप मेहरबानी करें तो इन BHUs को भी उसमें शामिल कर लें। थैंक यू जी। ये जो रेस्क्यू 1122 के दफ्तर कायम किए जा रहे हैं, मेरे हल्के में भी एक स्पीकर साहब दफ्तर कायम हुआ है नथे गली में, और उस दिन स्पीकर साहब कह रहे थे कि हम अरनोव में भी कायम करेंगे। बेशक बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्पीकर साहब उनमें जो स्टाफ है, जो अमला है, वो मुकामी होना चाहिए। पिछले साल जब कुंडला के मकाम पर बर्फानी तोदा आया, उससे 2 गाड़ियाँ नीचे गिर गईं और लाशों को जो है वो मकामी लोगों ने निकाला, और जो रेस्क्यू के मुलाजमीन थे उनको भी वो पकड़ कर बर्फ से ऊपर ला रहे थे। अगर मकामी लोगों की उनमें तैनाती हो जाए तो कम अज कम जो है ना वो सही मायनों में अपना फर्ज अदा करेंगे। इसके अलावा जो सोशल वेलफेयर की अभी अनैतुल्लाह खान साहब वाइंड अप करिए, आपका टाइम पूरा हो गया ऑलमोस्ट। मैं एक बात करूंगा जी, एक बात। सोशल वेलफेयर के मुलाजमीन जो 30 जून को उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, तो ये 350 आदमी गालबन इस पूरे सूबे का है। मेहरबानी करके अगर हुकूमत इनको परमानेंट कर दे, चूँकि वो बेचारे वो रेज हो गए हैं, अभी किसी और जगह पे वो काम नहीं कर सकते हैं। हेल्थ के महकमे में कोई सिर्फ एबटाबाद की 350 LHVs जो हैं उनकी पोस्टें खाली हैं, और उनको तैनात किया जाए ताकि वो लोगों को सहूलत मिल सके। तो मैं इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ जी। बड़ी थैंक यू जी जनाब।